चलिए आप लोगों को हम नया टॉपिक बताएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग घर पे भाई सुरक्षित रहें, ठीक है, और ज़्यादा इधर उधर मत घूमें, क्योंकि कोरोना से बचने का बस एक ही तरीका है, अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों से दूर रखें। जब तक आप बाहर कोरोना के लेने नहीं जाएंगे तब तक वो आपके घर नहीं आएगा। और इस लॉकडाउन में आप अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन मत करिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए, क्योंकि घर पे खाली बैठे रहते हो तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लॉकडाउन है क्योंकि लॉकडाउन ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए, लेकिन उसके लिए पढ़ाई को लॉकडाउन मत करिए। ठीक है, तो पढ़ाई को लॉकडाउन मत करिए आप लोग। देखिए, ये अगला टॉपिक हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आज ये टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे चलो आप लोगों को अपनी भाषा में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई घर पे जो हम शीशा यूज करते हैं, शीशा लेते हैं, और जब उस शीशे को हम धूप में दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका चमकता हुआ प्रतिबिंब हमको दीवार पे बनता हुआ दिखाई देते हैं। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराता है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए यहाँ से हम, ये हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है जिसको हमने नाम दे दिया जेड डैश। ये हमारा परावर्तक तल है, परावर्तक तल है जिसके एक तरफ पालिश है। मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई और आने के बाद इस परावर्तक तल से टकराई और टकराने के बाद पुनः क्या हुई? उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण आई और ये परावर्तक तल से टकरा कर क्या हुई? उसी माध्यम में वापस लौट रही, इधर नहीं आ रही, उसी माध्यम में क्या हुआ? इधर आई और इधर ही लौट गई। ठीक है, तो ये घटना हमारी क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। तो जो किरण हमारी ये आ रही, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ये कहलाती है आपकी आपतित किरण। और जो किरण टकरा कर वापिस जा रहे उसे कहते हैं परावर्तित किरण। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, और जिस बिंदु पर ये टकराती है वहां पर एक रेखा, तो ये कहलाती है आपकी अभिलंब। ये क्या कहलाती है? ये हमारा क्या है? अभिलंब। ए बी और ये सी और ये हमारा एन। तो यहाँ पे जो हमारी ए बी है, ए बी क्या है हमारी? तो जेड डैश क्या है हमारा? परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। ए बी आपतित किरण, ए बी हमारी आपतित किरण। और जो हमारी बी सी है वो क्या है हमारी? बी सी हमारी परावर्तित किरण है। और सी एन हमारा क्या है? अभिलंब है। आगे बी एन, सॉरी बी एन क्या है हमारा? अभिलंब है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है आपका आपतन कोण। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका आपतन कोण, इसे डिनोट करते हैं आई से। और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है परावर्तन कोण। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से।
ठीक ना। तो जहाँ पे हम तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण ABN, कोण ABN ये हमारी क्या है, आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण I। और दूसरा हमारा CBN, कोण CBN ये हो जाएगा परावर्तन कोण क्या R, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा परावर्तन कोण R। तो ये था हमारा परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब इसी में आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए दोनों नियमों को हम यहीं पे देख लेते हैं। दो नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण बंद कर दो, आवाज आ रही है। आपतित किरण गामा परावर्तित किरण और अभिलंब मतलब आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। अर्थात कोण I बराबर किसके, कोण R के। ये हमारा क्या है, परावर्तन का द्वितीय नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि प्रकाश जब किसी चिकनी या पालिशदार तल से टकराता है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण पालिशदार तल से टकराती है उसे आपतित किरण, और जो किरण टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपका आपतन कोण कहलाता है, इसे I से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपका परावर्तन कोण कहलाता है, इसे R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, तो हम उसके आगे फिर आप लोगों को सल्यूशन देते हैं।